जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाली हूँ एकादशी व्रत का पारण के बारे में। एकादशी व्रत जो है वो बहुत सारी बहनों ने किया होगा, बहुत सारे भाई बंधुओं ने किया होगा, बहुत ही अच्छे से उनका जो व्रत है वो पूर्ण हुआ होगा। अब जो आया है वो है पारण का समय। तो बहुत सारे बहनों की ऐसी जिज्ञासा थी, बहुत सारे भाइयों की ऐसी जिज्ञासा थी कि मैं एकदम डिटेल से बताऊं कि व्रत का पारण जो है वो कैसे किया जाता है और जो व्रत का पारण है वो किस टाइम हमें करना चाहिए। तो देखिए व्रत जो है वो हो गया है, पारण कैसे करना है। पारण के लिए आपको चने की आवश्यकता पड़ती है और ये जो चने हैं हमारे यहाँ बहरी वाले चने बोले जाते हैं। मतलब जब चने जो होते हैं उनको हल्का गीला करके फिर जो सतुआ भूनने वाले होते हैं उनको दिए जाते हैं। फिर ये जो चने हैं ये इस प्रकार से फूट जाते हैं और इनकी बहरी बन जाती है और ये बहुत ही आसानी से बाज़ार में या घरों में बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। तो ये वाले चने जो हैं वो आपको लेने हैं। व्रत का पारण सुबह आपको स्नान आदि से निवृत्त हो जाना है और याद रखें कि 4 से 5 बजे के बीच में ही आपको उठ जाना चाहिए और इस बीच आपको जो ब्रश वगैरह है, दांत वगैरह है वो साफ़ कर लेने चाहिए। तो इस दिन आपको जैसे व्रत का पारण भी है फिर भी आपको इस दिन अपने हाथ से कोई भी दातून वगैरह नहीं तोड़नी है। आप रात में ही जैसे पत्ता वत्ता मंगवा के रख लीजिए, अमरूद का पत्ता, तो उस पत्ते को डाल के आप अच्छे से अपने दांतों में ब्रश जैसे कुल्ला करते हैं उस टाइप में कर लीजिए और उसके बाद व्रत का पारण जो है वो किया जाता है। तो स्नान आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए, दांत अच्छे से साफ कर लेना चाहिए। मंजन का प्रयोग आज नहीं करना है, मतलब जब तक पारण ना कर लें तब तक नहीं करना चाहिए। उसके बाद आप मंजन खाना पीना जो भी खाना चाहें उस प्रकार से कर सकते हैं। आपको अब क्या करना है, अब आपको जो चने हैं ये देखिए, ये जो चने हैं ये लेने हैं और चने का इस तरीके से देखिए, इस तरीके से आप चने को तोड़ेंगे तो चने के 2 टुकड़े हो जाते हैं। तो आपको 7 चने लेने हैं। इस प्रकार से आप 7 चने लेंगे और जब उनको तोड़ेंगे तो ये 14 चने हो जाते हैं। और ये देखिए 2 टुकड़े हो गए, चने की दाल हो गई, तो ये 14 टुकड़े हो जाते हैं। फिर आपको एक चना इस तरीके से लेना है। जो भी आपने मान लीजिए जीवन में कोई भी में जो भी बुरे कार्य किए हैं, बुरे कार्य अर्थात किसी से चुगली की है, किसी की निंदा करी है, किसी की बुराई करी है, किसी का कोई काम बिगाड़ा है या किसी की लड़ाई करवाई है किसी से, या घर में ही जैसे कई बार क्या होता है कि बहुत सारे जीव जंतु मर जाते हैं। कैसे बताऊं मैं आपको, जैसे किसी ने तोता जो है वो पाल लिया और कई बार तोता जो है वो मर गया, किसी ने कुत्ता पाल लिया या घर में चिड़िया पाल ली, कई प्रकार के ऐसे दोष जो हैं वो आपके जो है वो लग जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको ये चना इस तरीके से लेना है और अपने आगे जैसे मैं लिए हूँ उसी प्रकार से आपको करके और पीछे साइड, जैसे हम लोग बचपन में जो है वो तीती खेलते थे तो जो गुट्टी होती थी वो पीछे साइड नहीं फेंकते थे, बस उसी प्रकार से आपको अपने जो चने हैं वो 14 गलतियाँ अपनी गिनकर और 14 चने जो हैं वो इस प्रकार से पीछे फेंक देना है। अब इन चनों का क्या करना है, इन चनों को आपको नहीं उठाना है। घर में जो भी सदस्य जिसने व्रत ना किया हो उस व्यक्ति को वो चने उठाना है और ऐसी जगह पे चाहे तो किसी गमले में डाल दीजिए या आप कहीं घर के अगल बगल में ऐसी जगह डाल दीजिए जहाँ किसी के पैर ना पड़े। इस प्रकार से आपको डाल देना चाहिए, नहीं तो कहीं भी मिट्टी के नीचे दबा देना चाहिए, पैर नहीं पड़ने चाहिए, क्योंकि ये आपकी गलतियाँ जो हैं वो हैं और वो पीछे चली गई गलतियाँ जीवन में आगे ना आए, इसलिए उन चनों को आपको नहीं छूना है। क्योंकि आपकी एकादशी पूरे साल की सबसे बड़ी एकादशी थी और पूरी निर्विघ्न हो के बहुत ही अच्छे से जो है वो पूर्ण हुई है। तो आप इन गलतियों को आप दोबारा ना दोहराएं। जब आपका कार्य ये वाला हो जाए, मतलब जो चने हैं वो आपके पीछे जो गलतियाँ हैं वो फीक जाएँ, फिर आपको क्या करना है, फिर आपको घर के मंदिर में दिया तो आप जला ही रहे हैं, पूजा पाठ कर ही रहे हैं, वहीं पे बैठ के जैसे भगवान जी की पूजा करेंगे ना, तो बस पूजा के सामने ही बैठ के ये चने फेंकना है। जैसे मैं थोड़ा सा आगे बताना भूल गई आपको, जब आप भगवान का दिया जलाएंगे, दीपदान करेंगे, पूजा करेंगे, उस समय आपको ये जो चने हैं वो पीछे फेंकना है और वहीं बैठ के आपको 11 चने, ये जो चने आप देख रहे हैं ना, ये 11 चने आपको लेना है और ये चने खा के ही व्रत खोला जाता है और इसी चने को खाने को ही पारण कहते हैं। यही है मेन पारण की विधि।
अब बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न आएगा कि ये चने तो हमने खरीदे ही नहीं हैं, अब बताओ व्रत का कैसे पारण करें। तो अगर आपने नहीं खरीदे हैं तो घर पे ही जो चने रखे हैं उनको हल्का सा रोस्ट कर लीजिए ताकि इस तरीके से बन जाए, और यही चने जो हैं वो खाकर व्रत का पारण किया जाता है। तो ये चने जो हैं वो 11 चने आपको खाना है और खाकर ही आपको व्रत का पारण करना है। जब ये वाला कार्य जो है वो पूरा हो जाए, मतलब ये 11 चने आप खा लें, व्रत जो है वो पूरा हो जाए, उसके बाद आज आपको भोजन करना है। दान पुण्य अवश्य रूप से करना है। मैं यहाँ पे दान पुण्य के मामले में बोलूँगी कि आपको आज गुरुवार है इसलिए तेल का दान नहीं करना है, खास करके सरसों के तेल का दान नहीं करना है। और चावल के दान का मैं हमेशा मना करती हूँ कि चावल का दान आपको नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो बोलते रहते हैं कि चावल का दान करना चाहिए, अति शुभ माना गया है। देखिए अपना अपना तर्क है, अगर आपकी मर्जी है तो आप कीजिए। मेरा मानना है कि चावल का दान हमें नहीं करना चाहिए, और अगर करते भी हैं तो कम से कम जो उबले हुए चावल हैं वो तो कतई दान ना करें। आप जो मतलब ऐसे ही नॉर्मल जो सूखे चावल हैं वो तो चाहे एक बार चल भी जाए, लेकिन उबले चावल तो बिल्कुल नहीं चलते हैं। और आज गुरुवार है इसलिए ना तेल का दान करना है और ना चावल का दान करना है। आज आपको घी का दान करना है, और जो भी आपके बजट में है वस्त्रों का दान, या आप देखिए फलों का दान, आप अन्न का दान, उस प्रकार से आप दान कर सकते हैं। बाकी चावल का और जो तेल है उसका दान आज बिल्कुल भी ना करें। साथ ही साथ बहुत सारे लोगों के ये भी प्रश्न आ रहे हैं कि दीदी गुरुवार का व्रत हम रखते हैं, अब वैभव लक्ष्मी का व्रत करते हैं, गुरुवार का व्रत करते हैं, या बहुत तरीके के व्रत जो है वो कर रही हैं, और वो व्रत हम अगर करेंगे तो हम ये जो एकादशी व्रत का पारण है वो कैसे करेंगे। तो देखिए जो साप्ताहिक व्रत होते हैं वो छोटे माने जाते हैं, और जो एकादशी या कोई बड़े पर्व होते हैं जैसे वट सावित्री व्रत हो गया, करवा चौथ हो गया, या जैसे इस बार ये एकादशी पड़ गई, ये जो बड़े बड़े पर्व होते हैं उनके सामने साप्ताहिक वाले जो व्रत होते हैं वो छोटे माने गए हैं, और वो व्रत आपको नहीं करने चाहिए, क्योंकि अगर आप वो व्रत करेंगे तो इस व्रत का पारण नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज आपको कोई भी गुरुवार का व्रत नहीं करना है, प्रदोष का व्रत नहीं करना है, क्योंकि आज प्रदोष भी है। तो अगर आपने एकादशी का व्रत रखा था तो आप प्रदोष का व्रत नहीं करेंगे, ना ही आज गुरुवार का व्रत करेंगे। आज आप केवल और केवल पारण करेंगी, दान करेंगी, पुण्य करेंगी। साथ ही साथ आज आपको सात्विक भोजन करना है, कोई भी लहसुन प्याज वाला भोजन ना करें अगर हो सके तो, और ना ही नॉनवेज आज खाएं। ये चीज़ें आप ध्यान रखें, क्योंकि पूरे साल का आपने निर्जला एकादशी व्रत बहुत बड़ा होता है, और पूरे साल के आपने सारे दुख दर्द और सारी पीड़ाएं जो है वो समाप्त कर दी हैं, व्रत बहुत अच्छे से कर लिया है। तो अब लास्ट में कोई गलती ना करें, ऐसी मैं कामना करती हूँ। तो आपको उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें जो हैं वो समझ में आ गई होंगी। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है, कोई भी सवाल है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए। मैं आपके सारे सवालों के जवाब जो है वो देने की पूरी कोशिश करूंगी। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।